नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो भक्त है, ज्ञानी है, हमारे गुरुदेव है, जरूर भगवान से ही कोई गलती हुई होगी। वो बताइए उन्होंने क्या गलती की थी कि उनको साथ देना पड़ गया। शिव जी हंसे। हंसे होंगे इसलिए भी कि इनकी गुरु में श्रद्धा तो देखो कितनी जबरदस्त श्रद्धा है। और बोलते हैं, अरे सुनो पार्वती जी, ये समझदार और नासमझ दुनिया में ये कोई नित्य वस्तु नहीं है। एक ज्ञानी शब्द का अर्थ यहाँ ब्रह्म ज्ञानी मत ले लेना। हाँ, ज्ञानी माने समझदार। कोई आदमी हमेशा नासमझ नहीं रहता, कोई आदमी हमेशा समझदार भी नहीं रहता। कोई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं जिसमें समझदारी उसकी उड़न छू हो जाती है। तो इसलिए आप ऐसे आग्रह मत करो। एक बार नारद जी महाराज फंस ही गए थे, उनको बड़ा पक्का वाला अभिमान हो गया था और तब फंसे थे। तो ये नारद जी की कथा चूँकि पार्वती जी सुनना चाहती थी तो इसलिए शिव जी ने सुनाया। मैं समझता हूँ यहाँ थोड़ा क्षमा का डिवोशनल ब्रेक एक लेते हैं। आप लोग फ्रेश हो जाओ और फिर अगर आप लौट सकते हैं तो लौट आइएगा। तो अब आगे कथा चलाएंगे जिससे कि कल मध्याह्न काल में राम जन्म तक हम पहुँचें। गाओ बेटा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवता इदमुक्तं गीतायां पतन प्रक्रिया का ऐसा पतन प्रक्रिया ध्यायतो विषयान् पुंसः अंततः प्रणश्यति एवं प्रकारेण मनुष्याः पतन्ति। इस प्रकार से मनुष्य नीचे गिरता है। तो ध्यान जो है ना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ध्यान किसका किया जाता है। एक तो ये है क्योंकि भगवान ने जो शब्द का उपयोग किया वो ध्यायतः लिखा है ना। ध्यान का ही फल है आत्मनिष्ठा, माने अभ्यास करने से विपरीत भावना की निवृत्ति होती है तो निष्ठा होती है। और ध्यान करने से ही प्रणश्यति, ये दोनों बातें आई गीता जी में। तो एक तो ये प्रकरण है। दूसरा ये है कि चित्त में जो विकार आते हैं, लोभ है, ईर्ष्या है, काम है, क्रोध है, ये सारे विकार चित्त में आते हैं और उनकी बुराई की गई है। लेकिन एक जो विकार है ना अभिमान का विकार, वो सबसे बुरा होता है। ये भी इस कथा में दिखाया गया। क्या हुआ कि नारद जी एक बार भ्रमण कर रहे थे हिमालय में और देखा कि एक गुफा है, एक गुहा है हिमालय में, बड़ी खूबसूरत गुहा है, पवित्र है
और गंगा जी की कोमल कोमल बालुका, सफ़ेद बालुका बिछी हुई है और सामने गंगा जी बहती हैं, आसपास शैल श्रृंग। तो जो प्रकृति की सुषमा देखी उन्होंने, मुग्ध हो गए। गंगा जी की सन्निधि है, गुफा मौजूद है, तो बोले बस अब यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। नारद जी को श्राप था कि वो एक जगह थोड़ी देर से ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब वहाँ गए गुहा में, वहाँ बैठे महाराज, तो सुमिरत हरि ही शाप गति बांधी। भगवान का जब भजन आरंभ किया तो शाप की जो गति है ना कि आप एक जगह नहीं रह सकते, वो बाधित हो गई। और नारद जी का मन तो बहुत निर्मल है पहले से ही, तो लिखा है सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी बिल्कुल समाधिस्थ हो गए, अपने स्वरूप में चले गए। उनकी समाधि देखी तो इंद्र को डर लगा। ये बड़ा चक्कर है, पता नहीं क्यों इंद्र बेचारे डरते ही रहते हैं। अब दुनिया में इतने लोग हैं, किसी न किसी की समाधि तो लगती ही होगी। तो ऐसा देवराज बनने का मज़ा क्या है जिसमें हमेशा ही डर लगा रहा हो। तो ये डरे महाराज, इन्होंने काम को भेजा, काम को भेजा। काम, ध्यान रखना, काम को कभी असुर नहीं कहा गया। आपका ध्यान गया हो तो गया हो, काम देव है, देवताओं में गिना जाता है। वैसे तो इसको बड़ा विकार माना जाता है, इससे बड़े बड़े अनिष्ट होते हैं, इसकी निंदा बहुत की गई है, लेकिन फिर भी ये देव है, कामदेव है। भगवान कृष्ण ने इसको अपनी विभूति बताया। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, है भरतर्षभ। हाँ, तो स्मरणीयम युष्माभिः अपि स्मरणीयम। आप लोगों को पक्का याद होना चाहिए, गीता जी पूरी याद होनी चाहिए, उसमें क्या है। तो धर्मा विरुद्धो, धर्म के अविरुद्ध जो लोगों में, भूतों में जो काम है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, मेरा रूप है वो, उससे सृष्टि चलती है, उससे सृजन होता है, उससे रचना होती है, इसलिए देवता है वो। तो इंद्र ने कहा कि भाई तुम तो हमारे ही भाई बंधु हो, ये नारद जी का जो समाधि है ना, भंग करो इसको। अब कामदेव ने सारा उपाय किया तो नारद जी बिल्कुल अचल बैठे रहे। यहाँ गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, सीम की चाँपी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हैं उसकी सीमा को कौन तोड़ सकता है। कामदेव डर गया, एक बार जल चुका था, शिव जी ने उसको जलाया था। अब देखा कि ये तो महाराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए, तो गया शरण में प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करो, देवताओं ने मुझको भेजा था, मैं क्या करूं। तो नारद जी को कोई क्रोध भी नहीं हुआ। तो मज़ा ये हुआ कि नारद जी में न तो काम का विकार है और न तो क्रोध का विकार है। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कोई रोष नहीं हुआ। तो काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं। ऐसा देखा कामदेव ने तो बड़ा चकित हुआ, जाकर के देवलोक में उसने सारी बात बताई। सभी लोग चकित हुए। अब नारद जी वहाँ से भजन पूरा हुआ उठे, तो उनको लगा कि इतनी बड़ी घटना घट गई, मैं काम विजयी और क्रोध विजयी दोनों हूँ। लेकिन अब गड़बड़ ये था कि वीडियो वाला नहीं था वहाँ कोई।
कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं था, कोई वीडियो मीडिया को लेके आना चाहिए था कामदेव को, ख़ास तौर से चैनल वालों को लेके आना। अब मैं अकेले बैठा था, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा उसके डांस को, न उसके नृत्य को एडमायर करने वाला कोई है ही नहीं। नारद जी को पहचान की बड़ी चिंता हुई, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अब उनको लगा कि इतना बड़ा काम हुआ, अहम तो काम विजयी क्रोध विजयी च। शिवजी महाराज काम विजयी थे, लेकिन क्रोध हो गया था उनको, तो उन्होंने कामदेव को जलाया था। मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है, दुनिया को मालूम होना चाहिए। तो अब किसी ने तो देखा नहीं, चैनल वाले थे नहीं, न्यूज़ वाले लोग नहीं थे, तो मुझे खुद ही जाके बताना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले किसको बताऊं? बोले जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है उसी को बताऊं। तो सबसे पहले महाराज शिव जी के पास चले गए, वहाँ गए और फिर बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। शिव जी ने कहा महाराज मैं एक विनय करता हूँ, आप ऐसा करना जैसे मुझे आपने बताया है ना, वैसा भगवान विष्णु को मत बताना। मैं तो जो है आपको सलाह दे सकता हूँ, मेरा तो गुरु रूप है, लेकिन वो पालन करने वाले हैं, फिर आपकी फजीहत हो सकती है, इसलिए आप शांति रखो। नारद जी के मन में आया कि देखो इनको मेरी सफलता से ईर्ष्या हो रही है, ये कह रहे हैं कि किसी को बताना नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बताया। अब ब्रह्मा जी चुप रहे, उन्होंने कहा शिव जी की बात इसने समझी नहीं, तो अब भोगने दो, फिर अब क्या करें, मैं तो विधाता हूँ, जो जस करई सो। तो अब अभिमान जो है ना इस बात का, क्रोध पर विजय हुई, काम पर विजय हुई, इसीलिए देवता का हारना बहुत जरूरी है। असुर विजयी होते हैं, आप लोगों को कई बार मन में आता होगा कि देवासुर संग्राम में हमेशा असुर विजयी होते हैं और देवता लोग हारते हैं और भाग भाग के भगवान के पास जाते हैं। तो ऐसे जो लुंज पुंज देवता हैं ऐसे जो पिलपिले देवता हैं एक कमजोर से प्राणी, वो रूलर क्यों है? भगवान को उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए, जो मजबूत है वो शासन करे। तो देखो देवता को हारना बहुत जरूरी है। देवता विजयी तभी हो जब भगवान का आश्रय लेके लड़े, और यदि कहीं वो स्वयं विजयी हो गया तो फिर वो हारता है अपने अभिमान से। केनोपनिषद में भी एक कथा आती है, उपनिषद में आती है, ब्रह्मणः विजये देवाः अमहीयन्त, ऐसा उपनिषद का एक सूत्र है। अस्माकम एव विजय, अस्माकम एव विजय, ऐसा आपस में बात करते हैं, ये हमारी विजय है। देव वृत्ति जब बिना प्रभु का आश्रय लिए विजयी होती है तो खतरा है। उससे बेहतर है कि वो हार जाए, तब वो कम से कम शरण में जाती है और प्रभु का आश्रय लेके फिर विजयी होती है। अब देखो, काम पर विजय अच्छी बात है, क्रोध पर विजय बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना आश्रय के जीत गए, अब वो फजीयत हो गई। तो अभिमान ने आके घेरा, जो सारे विकारों से बड़ा विकार है। अब घेरा उसने, तो महाराज शिव जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी के पास गए। अब उनको समझाना अच्छा नहीं लगता, कोई समझाए ना, हाँ हाँ
तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है ये हमारा यश जो है फैलना नहीं देना चाहता, ये एक बार हमारा फोटो नहीं छापता, ये बहुत गड़बड़ हो गई। गए आखिर विष्णु भगवान के पास, और वहाँ गए तो पहले तो जाकर के विष्णु भगवान को प्रणाम करते थे और राम कथा कहते थे वीणा पे। लेकिन यहाँ 128वें दोहे के ऊपर की दूसरी पंक्ति है, कामचरित नारद सब भाषे। रामचरित नहीं, पढ़ा ना, मिला होगा। अभी इनकी कथा का विषय ही बदल गया। नारद जी कथाकार तो थे, प्रवचन करते थे भाई, उन्होंने प्रण किया था, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे गृहे गृहे। ओहो, वो तो कथा राम जी की करते थे, लेकिन अब नशा चढ़ा है, चढ़ गया नशा महाराज। देखो विकारों की लीला। काम कथा लिखा, काम चरित सब नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। शिव जी ने मना किया था, इसके बावजूद भगवान के सामने अब इन्होंने कथा सुना दी, और बड़ी सब चढ़ चढ़ के सुनाई। तो रूखा बदन करके भगवान ने व्यंग व्यंग में कहा कि महाराज काम आपका क्या बिगाड़ सकता है, आप तो व्रतनिष्ठ हो, ब्रह्मचर्य व्रत में आपकी पूरी निष्ठा है, आपका तो नाम लेने से, स्मरण करने से दूसरे लोग व्रतधारी हो जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन चेहरा रूखा था, इसको बोलते हैं व्यंगोपनिषद। हाँ, जब हमको जीवन में लोगों के व्यंग बाण मिलने लगे तो थोड़ा सावधान होना चाहिए, जांच करनी चाहिए, एकदम नाराज नहीं होना, जांच करनी चाहिए कि ये व्यंग आ रहा है तो कहीं कुछ हो सकता है कि मुझ में कोई बात ऐसी आ गई है जिसके कारण व्यंग सुनना पड़ता है।